65,64,000 के लगभग आपने नाम वोटर लिस्ट से अलग कर दिया। कल मैं नालंदा में था, एक बूथ पर कई ऐसे लोग हैं जो उनको मृत के नाम पर उनको नाम हटाए गए हैं। जैसा कि मैंने कहा, ये सब समय ये सारी बातें खुलासा हो जाएगी और तेजस्वी यादव जी सारे चीज का उत्तर देंगे। के आधार पर छांटे गए हों, चाहे एड्रेस पर अस्थायी रूप से छांटे गए हों, उनके नामों के आपके सामने प्रस्तुत करो। नमस्कार, सूर्य विहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं विकास कुमार। देखिए, SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर बिहार में माहौल जो है धीरे धीरे काफी गर्माता हुआ नजर आ रहा है। आपने बीते दिनों देखा था कि किस तरह से बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ही आरोप लगा दिया था कि हमारा ही नाम जो है वो मतदाता सूची में नहीं दिखा रहा है और नहीं मेरी पत्नी का। और अब आपको बता दें कि कांग्रेस भी इसको लेकर कुछ ज्यादा ही हमलावर हो गई है। कांग्रेस ने कहा कि हमने जो भी जवाब इलेक्शन कमीशन से मांगे थे उसका जवाब जो है वो बिहार कांग्रेस को नहीं दिया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी को नहीं दिया जा रहा है। हमने पूछा था इलेक्शन कमीशन से कि आखिर जो मृत पाए गए थे उनका आंकड़ा सरकार हमें दे, या जो अस्थायी रूप से नहीं उपलब्ध थे उनका आंकड़ा हमें दे, लेकिन वो आंकड़ा जो है नहीं बताया जा रहा है कि आखिर कैसे 65,64,000 लगभग जो मतदाता हैं उनके नाम आखिर कैसे काटे गए। इस तरह का सवाल जो है बिहार कांग्रेस एक बार फिर से बड़ा ही जोर शोर से खड़ा कर रही है। आपको बता दें कि आज जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश राम, उन्होंने प्रेस वार्ता की और कहा कि हमारे सवालों का जवाब न चुनाव आयोग दे रहा है और न ही सरकार इस पर अमल कर रही है। क्या कुछ जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश राम, उन्होंने कहा है, सबसे पहले आप वो सुनिए। हर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 2 तारीख को एक पत्र जारी किया और फिर दोबारा 3 तारीख को एक पत्र जारी किया इंडिया गठबंधन के तौर से, और उसमें हमने इलेक्शन कमीशन से जो मांग की कि आप 65,64,000 के लगभग आपने नाम वोटर लिस्ट से अलग कर दिया और उनके ईपिक नंबर से बाहर कर दिया। उसमें हमने मोटे मोटे ये दोनों पत्रों के माध्यम से हमने सवाल किया था, जिसका सवाल अब तक हम लोगों को अप्राप्त है। और वो पहला सवाल था कि जिनको आप मृत पाए गए, जिनको आप अस्थायी तौर से उपलब्ध नहीं पाए गए, जिनको आप उस पत्ते पर नहीं पाए, इन सारी सेगमेंट में किन किन वोटरों के नाम आपने बाहर किया, उनको वोट देने से वंचित किया, उसकी विस्तृत सूची नाम और पते के साथ और वोटर लिस्ट से बाहर करने के कारण इलेक्शन कमीशन बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी को मुहैया कराए। और हमने अपने लीगल एक्सपर्ट को वहां मैंने लगाया, लेकिन आपको बताते हुए आश्चर्य होगा कि कहीं भी इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर या उनके प्रेस ब्रीफिंग में
जो वेबसाइट पर अपलोड करते हैं उसमें कहीं भी उनके नाम पता का जिक्र नहीं है। कैसे हटें? उनका क्या नाम था, उनके पिता का क्या नाम था? तो इसलिए इलेक्शन कमीशन जब तक ये बातें नहीं बताएगी तब तक इलेक्शन कमीशन संदेह के घेरे में घेरे जाएंगे। दूसरी बात कि कई ऐसे मृत पाए गए लोगों को सूची से एलिमिनेट करने का जो सूची जारी हुआ है, कल मैं नालंदा में था, एक बूथ पर कई ऐसे लोग हैं जो उनको मृत के नाम पर उनको नाम हटाए गए हैं। हम उसको आपके बीच उपलब्ध कराने के प्रयास करेंगे, क्योंकि अलग अलग जिलों से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ये सारे मुद्दे से, चाहे वो मृत्यु पर के आधार पर छांटे गए हों, चाहे एड्रेस पर अस्थायी रूप से छांटे गए हों, उनके नामों पे आपके सामने प्रस्तुत करो। जैसा कि मैंने कहा, ये समय ये सारी बातें खुलासा हो जाएगी और तेजस्वी यादव जी सारे चीज का उत्तर देंगे, चिंता नहीं। तो आपने सुना कि किस तरह से कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है राजेश राम, उन्होंने भी अब चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगाने शुरू कर दिए और कहा है कि हमने जो भी सवाल पूछे उसका जवाब जो है वो नहीं दिया जा रहा है। आप कई तरह के मामले जो है वो लगातार देख रहे होंगे कि किसी का नाम गायब है तो किसी के 2-2 ई-पिक नंबर है। इस तरह की चीजें जो है वो आ रही है और सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड भी कर रही है। बहरहाल आगे जो कुछ भी होगा हम हर एक खबर को आपको दिखाएंगे। बने रहिएगा सूर्य बिहार के साथ। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।